So the product of the day is Pet Buddy Insurance. Pet Buddy Insurance. Very interesting. Sounds very interesting product. Let us see what is there. देखिए, हम सभी लोग अपना जो भी पालतू जानवर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग, उसकी केयर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे घर में बच्चे की केयर की जाती है। उसको अच्छी तरह से खिलाना, अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना, जिससे वो भी फिट रहे, और फिर वो फैमिली का पार्ट बन जाता है, जिससे उसको लव एंड अटेंशन भी दिया जाता है। तो क्योंकि वो फैमिली का पार्ट बन जाता है, तो उसका भी प्रोटेक्शन पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह किया जाता है। लेकिन एक डॉग की या पेट की लाइफ में अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा होती है, और इन अनसर्टेनिटीज पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर उसकी बैड हेल्थ है तो वेटरनरी ने क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसकी केयर करनी है, दैट इज ए कॉस्टली अफेयर। तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉलिसी है पेट बडी इंश्योरेंस, जिसमें वेटरनरी के सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हो जाते हैं। जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होता है पेट की बैड हेल्थ के कारण, वो सारे इस पॉलिसी में पेबल होते हैं। इस पॉलिसी को कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है जिसके पास कोई पेट है या डॉग है, और उसकी केयर के लिए जब भी कभी कोई डॉग के साथ कोई इंसिडेंट होती है तो उसका क्लेम भी इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। अब क्या सेक्शंस कवर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी 10 सेक्शंस प्रोवाइड करती है, यानी पॉलिसी का जो कवरेज है वो 10 डिफरेंट सेक्शंस में है, और ईच सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ईच सेक्शन इज कवरिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेक्शन है सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, जिसमें डॉग की अगर कोई सर्जरी होती है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका खर्चा उसको देता है। देन ओपीडी, टर्मिनल डिजीज, लॉन्ग टर्म केयर, मॉर्टेलिटी बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, एडवर्टीजमेंट एंड रिवॉर्ड, थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड इमरजेंसी पेट केयर अलाउंस। ये 10 डिफरेंट सेक्शन है जो कि उसके ट्रीटमेंट से लेकर के उसकी डेथ और फ्यूनरल तक, या उसके खो जाने पर एडवर्टीजमेंट और रिवॉर्ड तक, या उसके किसी को काट खाने तक, थर्ड पार्टी लायबिलिटी तक, ये सारी चीज़ों का कवरेज प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक डॉग को पालने से जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब इसमें कवर्ड है। तो इस पॉलिसी को बहुत ही वाइडर फॉर्म में बनाया गया है, सेक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है, मैंडेटरी सेक्शन भी रखा गया है, प्रीमियम भी मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट्स के हिसाब से रखा गया है, और कवरेज इतना कन्वीनियंट बनाया गया है कि एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर ही कैन सेलेक्ट द सेक्शंस। अगर 10 डिफरेंट सेक्शंस में जो कवरेज है, इसके ईच सेक्शन को अगर आप समझेंगे तो ये महसूस करेंगे कि द पॉलिसी इज यूजफुल फॉर फ्रॉम द पेट्स पॉइंट। लेट्स सी द फर्स्ट वन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खर्चा होना इसी सेक्शन में आता है, और इस सेक्शन के तहत किसी भी सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन में जो ट्रीटमेंट होता है, खर्चा होता है एज इन पेशेंट, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,50,000 एज पर सम इंश्योर्ड पे करेगी, और इस सम इंश्योर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 हो सकता है।
फिर से सुन लीजिए कि पैट के सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन एज एन इनपेशेंट की पोजीशन में इस सेक्शन के तहत इंश्योरेंस कंपनी एज पर द सिलेक्शन ऑफ सम इंश्योर मिनिमम 10,000 to 1,50,000 तक के लिए लायक है। ये सिलेक्शन सम इंश्योर का इंश्योर्ड ने 10,000 के मल्टीपल में करना है। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी एक्सपेंडिचर की इसी सेक्शन में हो, एंड दिस इज सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का। इसमें किस तरीके की सर्जरी हो सकती है और किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में मैं एलोबरेट करूंगा जिससे आपको समझ आएगा। देखिए, सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या कवर हो सकता है। वेटरनेरियन या वेटरनरी डॉक्टर की फीस, क्योंकि मैक्सिमम 3% ऑफ द सम इंश्योर्ड या 3,000 रुपये पर क्लेम है। डायग्नोसिस टेस्ट, पैट का एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, फेशियल टेस्ट होता है, पैथोलॉजी होती है, ब्रेन होता है, ब्रेन टेस्ट या MRI या CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड, वो टेस्ट का एक्सपेंडिचर कवर्ड है। मेडिसिन, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स कवर्ड है। सर्जिकल प्रोसीजर कवर्ड है, इंक्लूडिंग OT, सर्जन एंड एनेस्थीसिया फीस अप टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ दिस सेक्शन, जो कि 50,000 रुपीज पर क्लेम तक हो सकता है। देन प्रोस्थेटिक्स एंड अदर डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स इफ इम्प्लांटेड इंटरनली ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। अगर डॉग की बॉडी में वेटरनरी डॉक्टर ने कोई प्रोस्थेटिक्स या कोई डिवाइस इम्प्लांट किया है सर्जिकल ऑपरेशन करके, उसकी जो भी कॉस्ट आई है वो भी पेबल है। देन इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस, जैसे पर्सन्स के लिए ICU होता है ऐसे ही वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉग्स के लिए भी ICU होता है। आप जानते हैं ICU के चार्जेस नॉर्मल ट्रीटमेंट से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 4% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ दिस सेक्शन अप टू ₹5,000 ईच क्लेम इज पेबल। देन रूम चार्जेस एंड बोर्डिंग चार्जेस, रूम चार्जेस और बोर्डिंग चार्जेस। तो ये रूम चार्जेस अप टू मैक्सिमम ऑफ 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो कि 3,000 रुपये पर डे तक हो सकते हैं कवर। इनके अलावा इस पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी भर्ती होने से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो 15 दिन के खर्चे शामिल हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से फ्री या डिस्चार्ज होने के बाद भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो नेक्स्ट 15 डेज के ट्रीटमेंट भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इस सारे ट्रीटमेंट की कॉस्ट में डॉग की एज अगर 7 ईयर्स तक की है तो इंश्योर को 10% कोपे मीन्स खुद को बियर करना पड़ेगा 10%, और अगर एज 7 से ज़्यादा है तो 25% बियर करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन कवर में 7 अलग अलग तरीके के चार्जेस, फी, एक्सपेंसेस पेबल हैं। ये वेटरनरी डॉक्टर की फ़ी हो सकती है, डायग्नोसिस टेस्ट हो सकते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, कोई डिवाइस का इम्प्लांट करना हो सकता है डॉग की बॉडी में, इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस हो सकते हैं, रूम चार्जेस और बोर्डिंग चार्जेस हो सकते हैं। इन एडिशन टू दीज 7 फैसिलिटीज, policy will also pay for pre and post hospitalization for 15 days each। 15 दिन पहले के 15 दिन बाद के खर्चे पेबल हैं। लेकिन ट्रीटमेंट में से अगर डॉग की एज 7 ईयर्स तक की है तो 10% आपको इंश्योर को बियर करना पड़ेगा, और 7 से ज़्यादा है तो 25% बियर।
दिस इज द कवरेज ऑफ ओनली सेक्शन 1। ये केवल पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन देखिए, ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर। इस ओपीडी केयर में डॉक्टर के लिए क्या कवर्ड है? अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ द सेक्शन 1 subject to maximum of the amount of 30,000 for following illnesses। सेक्शन 1 में अभी आपने जो देखा सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन का कवर, इसके लिए अगर ओपीडी चार्जेस 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक होते हैं, जो कि मैक्सिमम 30,000 तक हो सकते हैं, तो वो ओपीडी चार्जेस भी पेबल होंगे अदर देन सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन। और ये चार्जेस ये 25 डिजीजेज दी हुई हैं। इन 25 में से अगर कोई सी भी एक होती है तो भी ये ओपीडी चार्जेस पेबल। अब क्योंकि ये वेटरनरी साइंस की लैंग्वेज है, आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं होंगे, तो पढ़ेंगे तो भी इसमें आपकी समझ ज़्यादा नहीं आएगा। आप ये मान लें कि 25 डिजीजेज हैं जिन पर अगर ओपीडी चार्जेस 30,000 तक होता है, जो कि फर्स्ट सेक्शन के 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड है, तो सेक्शन 2 में पेबल हो जाएगा। मिस्टर जितेंद्र कुमार, म्यूट योरसेल्फ। तो ये जो 25 डिजीजेज हैं, इनमें वेट फी 500 फॉर ईच क्लेम भी पेबल है। कोपे 10% ऑफ द क्लेम अमाउंट, जो कि मिनिमम 10,000 ईच क्लेम हो सकता है, वो भी कटेगा, यानी इंश्योर को बियर करना होगा। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर का एक एडिशनल खर्चा अदर देन सर्जरी भी पॉलिसी में पेबल है, जो कि 25 स्पेसिफाइड डिजीजेज तक के लिए कवर्ड है, जिनमें गैस्ट्राइटिस, कोलिटिस, मीनिंग मेनिंजाइटिस, पिवर्ट्रा, ईयर इन्फेक्शन, एनल ग्लैंड इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, इस तरीके की 25 बीमारियां शामिल हैं जो कि नॉर्मली एनिमल्स को होती हैं। इसके अलावा वेट फी भी 500 रुपीज़ तक पेबल होगी, लेकिन 10% कोपे होगा। देन कम्स टू सेक्शन 3, टर्मिनल इलनेस। किसी भी पेट को अगर कोई टर्मिनल इलनेस है तो उस केस में कंपनी एक लमसम अमाउंट पे करेगी। अगर पेट इज सफरिंग फ्रॉम एनी टर्मिनल डिजीज और उसके बाद 30 दिन तक जिंदा रहता है, ये डिजीज होने के बाद भी, तो कंपनी टर्मिनल इलनेस के अकाउंट पर कंपनसेशन पे करेगी, सम इंश्योर्ड, एक लमसम अमाउंट। अब ये टर्मिनल इलनेसेस क्या है, इसमें क्लॉज तो आ गया सर्वाइवल पीरियड 30 डेज का होना जरूरी है, लेकिन ये क्या है टर्मिनल इलनेसेस? ऑल टाइप ऑफ कैंसर, राइनल किडनी फेलियर, कोएगुलेशंस डिसऑर्डर्स, कार्डियक डाइफंक्शंस, डिस्टेम्पर, लेप्टोस्पिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, ये टर्मिनल इलनेसेस हैं। द कवर सीज फॉर द लाइफ टाइम वंस क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ के लिए क्लेम किया है तो फिर उस डॉग के लिए दूसरी पॉलिसी नहीं दी जाएगी और इसमें लमसम पेमेंट किया जाएगा। यह है टर्मिनल इलनेस कवर। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म केयर कवर। लॉन्ग टर्म केयर कवर के माने कंपनी पे करेगी एक लमसम अमाउंट जो कि 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। अगर इंश्योर्ड पेट को एपिलेप्सी हो गई है, पैनक्रियाटिस हो गई है,
कशिंग सिंड्रोम हो गया है, डायबिटीज हो गई है, थायराइड डाइफंक्शन हो गया है, एसेटिक्स हो गया है, ग्लूकोमा हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गई। अब इनमें से कौन सी डिजीज हुई है, ये सर्टिफिकेशन वेटरनरी डॉक्टर का होगा। वेटरनरी डॉक्टर अगर ये सर्टिफिकेट देता है कि मान लिया उसको ग्लूकोमा हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी करेगा और उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी आएगी। उस ट्रीटमेंट कॉस्ट पर इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म केयर कवर के नाम पर 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपये हो सकता है, इंश्योर्ड को पे करेगी। लेकिन इस सेक्शन का कोई भी इन 8 डिजीज में से किसी का भी एक क्लेम अगर पे किया है तो फिर उसको लाइफ टाइम तक डॉग को ये पॉलिसी नहीं दी जाएगी। तो दिस इज 4th सेक्शन, लॉन्ग टर्म केयर कवर। 8 डिजीज इसमें कवर्ड है। इससे पहले वाले में 7 डिजीज कवर्ड थी, उसमें भी 8 डिजीज कवर्ड थी, लेकिन उसमें सर्वाइवल पीरियड था 30 डेज तक। टर्मिनल इलनेस होने के बाद 30 डेज तक सर्वाइवल पीरियड होना चाहिए। इसमें ये क्लॉज नहीं। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी कवर, सेक्शन 5। मोर्टेलिटी मीन्स इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर डेथ हो गई है पेट की एक्सीडेंट से या किसी इलनेस से, या वो पेट इतनी परेशानी में था, इतने परेशानी में था कि वेटरनरी डॉक्टर को उसे ये देखे कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये इसके लिए भी खतरनाक है, फिर उसके ओनर के लिए भी खतरनाक है, तो उसको स्लीप इन ऑर्डर टू एलिविएट इट्स इनक्योरेबल सफरिंग्स। वेटरनरी डॉक्टर्स ऐसा इंजेक्शन ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे वो ना रहे, क्योंकि वो दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इन तीनों कारणों में से किसी भी कारण से अगर डेथ हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी सम इंश्योर्ड पे करेगी, जो कि विल नॉट बी मोर देन द बैलेंस सम इंश्योर्ड, जो भी सम इंश्योर्ड का बैलेंस है। इसमें भी वेटिंग पीरियड 30 डेज रहेगा। बैलेंस सम इंश्योर्ड का मतलब ये सेक्शन 4 का जो सम इंश्योर्ड है, जिसमें 50% ऑफ दी सम इंश्योर्ड पे किया गया है, 25,000 रुपये तक पे किया गया है। रिमेनिंग इस सेक्शन में कवर्ड होगा 5th में, अगर उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ चाहे एक्सीडेंट से हो या इलनेस से हो या वेटरनरी डॉक्टर के एफर्ट से। दिस इज सेक्शन 5th। लेट्स कम टू सेक्शन 6, फ्यूनरल एक्सपेंसेस कवर। अब मेजॉरिटी इंडियंस जो डॉग या पेट डॉग रखते हैं वो उसकी डेथ पर उसका फ्यूनरल भी करते हैं। हालांकि और रिलीजन्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर करते हैं फ्यूनरल तो कंपनी शैल पे 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,000 और कॉस्ट इनकर्ड टुवर्ड्स बरियल और इलेक्ट्रिक क्रीमेशन। अब जैसे उसको क्रिश्चियंस ताबूत में गाड़ देते हैं तो वो एक्सपेंस भी पे होते हैं। हम लोग भी यही करते हैं, विदाउट ताबूत गाड़ देते हैं, वो तो नहीं है। जो भी जिसका ट्रेडिशन है, इसमें कोई अच्छा बुरा ऐसी चीज़ नहीं है। जिनकी जो परंपरा है, जिस तरीके से भी वो करते हैं, उसका सिर्फ फ्यूनरल हो या बरियल हो या इलेक्ट्रिक क्रीमेशन हो, उस अकाउंट में 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो कि मैक्सिमम 1,000 रुपीज हो सकता है, इतनी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी इस सेक्शन के तहत पे करेगी। सेक्शन 7, लॉस्ट एंड स्टोलन कवर। लॉस्ट एंड स्टोलन कवर मीन्स आपने देखा होगा पेट डॉग नॉर्मली खो जाते हैं, निकल जाते हैं घर से, या कोई ले जाता है किसी भी तरीके से मान जाए, तो लॉस्ट भी हो सकता है, स्टोलन भी हो सकता है, चोरी भी किया जा सकता है। उसके उसमें इंश्योरेंस कंपनी अगर परमानेंटली लॉस्ट हो गया है या स्टोलन हो गया है, जो कि 90 डेज या इससे ज़्यादा से मिसिंग है, तो उसको लॉस्ट या स्टोलन मान लेगी और उसमें सम इंश्योर्ड पे करेगी।
लेकिन इसमें एक्सक्लूजन्स रहेंगे। वो ये हैं कि लॉस्ट या स्टोलन वाली डेट से 120 डेज तक अगर कोई क्लेम फाइल नहीं किया है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। विदिन 24 आवर्स रिपोर्टेड द लॉस टू द पुलिस, लॉस्ट ऑन स्टोलन की डेट से, और इंटीमेट द कंपनी विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द इवेंट ऑफ लॉस। अब यहाँ पर इसको यूँ समझें कि 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं बस, जिसमें आपको रिपोर्ट करना है, एक क्लेम करना है। क्योंकि जैसे लॉस्ट हुआ आपने FIR करा दी, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया, अब 90 डेज तक वेट किया ना तो पुलिस रिकवर कर सकी ना आपको वो मिला। इट मीन्स उसको लॉस्ट एंड स्टोलन मान लिया। अब आप अपना क्लेम आफ्टर 90 डेज कर सकते हैं, और आपको क्लेम करने का केवल 1 महीना का, विदिन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस। तो इस 1 महीने के अंदर अंदर क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे पाएगी। तो 90 डेज का मतलब ये है कि देन इट विल बी ट्रीटेड एज परमानेंटली लॉस्ट और स्टोलन। कमिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 कहता है एडवर्टीजमेंट एंड रिवार्ड का। अब आपको अपने डॉग के लिए एडवर्टीजमेंट कब देना पड़ेगा? जब खो गया है या चुरा लिया है, मिसिंग है, तो उस केस में एडवर्टीजमेंट देना पड़ सकता है। रिवार्ड भी देना पड़ सकता है कि जो भी उसको ला के देगा उसको उतना रुपये इनाम दिया जाए। लेकिन ये सेक्शन क्या सेक्शन 7 के साथ ही मिलेगा, लॉस्ट एंड स्टोलन नहीं, क्योंकि उसी केस में इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं करती। तो इस सेक्शन के तहत कंपनी 5% ऑफ द पेट वैल्यूएशन पे करे। जैसे 10,000 का डॉग था, एज पर वेटरनरी सर्टिफिकेट वैल्यूएशन, वेटरनरी वैल्यूएशन, तो उसका 5% पे। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट है वो उसी लोकेलिटी के पेपर में देना होगा जहाँ वो रहते हैं। क्योंकि अब आदमी रहता है चेन्नई में और एडवर्टीजमेंट दे दिए कलकत्ता के न्यूज़पेपर में, तो उसका कोई मायने ही नहीं। और चेन्नई में भी रहता है तो उसमें फार ऑफ चेन्नई का पेपर तो एक ही होगा सिटी का। लेकिन अदर देन न्यूज़पेपर अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है जो कुछ भी, तो उस लोकेलिटी के ही होने चाहिए जहाँ पर कि जहाँ से कि मिसिंग हुआ या जहाँ रहती है। एडवर्टीजमेंट इज परमिटेड इन द इंश्योर्ड लोकेलिटी एंड हैज रिसीव्ड द रिटन अप्रूवल ऑफ द कंपनी प्रायर टू एडवर्टाइजिंग एंड फॉर ऑफरिंग ए रिवार्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंश्योर्ड पेट। अब इसकी इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी जैसे ही वो खोया है, तो विदिन 24 आवर्स। इंश्योरेंस कंपनी से इसकी परमिशन भी ले रही होगी कि भाई हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं और उसको रिवार्ड भी रखना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूवल कर देगी। जितना अप्रूव किया उतने अमाउंट तक उसकी कंपनी की लायबिलिटी भेज देगी। और ये मैक्सिमम 5% ऑफ द पेट वैल्यूएशन हो सकता है। बट दिस सेक्शन हैज टू बी क्रप्ड विद सेक्शन 7। सेक्शन 7 है लॉस्ट एंड स्टोलन, 8 है एडवर्टीजमेंट एंड रिवार्ड का। तो दोनों सेक्शन साइमल्टेनियसली काम करेंगे। देन सेक्शन 9 थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये सबसे खतरनाक सेक्शन है, इसलिए कि इवन पेट्स ओनर को छोड़कर किसी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। ओनर के लिए भी कई बार हार्मफुल हो जाते हैं। और आजकल जिनको भी किसी का पेट काटता है वो सीधे कोर्ट में केस ठोक देते हैं, और कोर्ट से बड़ी जल्दी उनके केसेस डिसाइड भी हो जाते हैं और अवार्ड भी लाखों तक के आ जाते हैं। नॉर्मली 2-3 लाख तक के अवार्ड तो वो हाथ से केसेस में आ जाते हैं। तो कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है उतनी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, और उसको इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के तहत पे की करेगी, बशर्ते कि ये सेक्शन का कवरेज लिया। लीगल एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट।
up to the sum insured. Then last section is emergency pet care allowance. इमरजेंसी पेट केयर अलाउंस की क्या जरूरत पड़ती है? कंपनी डेली अलाउंस पे करेगी 1000 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 days टुवार्ड द कॉस्ट इनकर्ड टुवार्ड्स एंगेजिंग ए पेट केयर टेकर. ये कब जरूरत पड़ेगी इसमें? अगर इंश्योर्ड या मेंबर ऑफ इंश्योर्ड फैमिली इज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर देन 4 continuous days ऑन द मेडिकल एडवाइस और मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो मान लिया ओनर उसका हॉस्पिटल में एडमिटेड है, 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उसको पेट की कोई केयर नहीं हो रही है, कहीं खाना पीना भी नहीं दे रहा है. ओनर ने उसके लिए एक पेट केयर टेकर रख दिया. उस केस में उसको 1000 रुपीज पर डे अलाउंस अवेलेबल है, जो कि मैक्सिमम 4 दिन के लिए होगा. तो पेट केयर अलाउंस पर 4000 रुपये तक का खर्चा अवेलेबल हो जाएगा. ये 10 सेक्शन है. अब इसमें पेट बॉडी इंश्योरेंस के लिए कोई भी पर्सन जिसके पास की पेट है उसी को इसकी जरूरत पड़ेगी पॉलिसी, क्योंकि उसको किसी भी तरीके का एक्सीडेंट या इलनेस हो सकती है. तो जब वो ये पॉलिसी ले रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि उसे मिनिमम 2 सेक्शन लेने हैं, और उन 2 सेक्शन में से पहला सेक्शन कंपल्सरी है. फर्स्ट सर्जिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी. वो तो उसको लेना ही लेना है. कोई से 2 भी लेने हैं, 2 से ज़्यादा अगर वो लेना चाहे सारी की सारी भी ले सकता है. लेकिन अगर वो 7वां सेक्शन ले रहा है तो उसे 8वां भी लेना पड़ेगा. 7वां है लॉस्ट एंड स्टोलन और 8वां है एडवर्टीजमेंट एंड रिवार्ड. अभी दोनों एक ही साथ चलेंगे क्योंकि दोनों की जरूरत साथ साथ ही पड़ती है. पॉलिसी दी किसको जा सकती है? पॉलिसी की ब्रीड यानी कि जायंट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज हो सकती हैं. एंट्री एज 3 months to 4 years, एग्जिट एज 7 years जायंट के केस. यानी कि अगर कोई जायंट ब्रीड का पेट है उसको 3 महीने से भी पॉलिसी दे सकते हैं और 7 साल तक उसकी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं. अगर कोई स्मॉल या मीडियम और लार्ज ब्रीड का है पेट है तो उसको 3 महीने से 7 महीने के अंदर अंदर पॉलिसी इंश्योर किया जा सकता है और उसकी पॉलिसी 10 साल तक रिन्यू की जा सकती है. क्योंकि डॉग्स की लाइफ नॉर्मली इतनी ही होती है. रेयर केस में से ज़्यादा भी हो सकती है, पर जैसे आदमी की लाइफ मानते हैं कि एवरेज 100 साल होती है, लेकिन आदमी जीता 70, 72, 75 तक है. 100 साल जीने वाले कोई गिने चुने बदले ही होते हैं. तो उसी तरीके से नॉर्मली डॉग की लाइफ जाइंट साइज अगर होगा तो 7-8 साल ही होगी, और स्मॉल मीडियम लार्ज साइज का होगा तो मैक्सिमम 10 साल ही होगा. ज़्यादा भी हो सकती है 12-15, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल तक ही रिन्यू की जाए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि सेक्शन मिनिमम 2 लेने हैं, जिनमें से पहला सेक्शन मैंडेटरी होगा और 7वां और 8वां सेक्शन साथ लेने होंगे. लेना कंपलसरी नहीं है, चॉइस पर. लेकिन अगर 7वां लेते तो 8वां लेना पड़ेगा, या 8वां लेते तो 7वां लेना पड़ेगा, वरना दोनों छोड़ने होंगे. पॉलिसी 2 सेक्शन लेने पे भी मिल जाएगी, 4 पे भी मिल जाएगी, 6 पे भी मिल जाएगी और पूरे 10 पर भी मिल जाएगी. पहला सेक्शन मैंडेटरी है. पहला अगर आप लेते हैं और चौथा ले लिया आपने, 5वां ले लिया आपने, 10वां ले लिया आपने, तो वो भी परमिट है. इस तरीके से पॉलिसी दी जा सकती है. और ये जो ब्रीड होगी वो वेटरनरी सर्टिफिकेट बताएगा कि जायंट ब्रीड का है या स्मॉल मीडियम का है, लार्ज मीडियम का है. तो उनके हिसाब से वो एज भी आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इतने साल का है या इतने महीने का है. तो जब पॉलिसी रिन्यू करनी है, मान लिया आपके पास कोई ऐसा जायंट पेट लेकर के आ गया जिसकी उम्र ही 8 साल है और वो आपसे पॉलिसी ले रहा है,
तो 8 साल के जाइंट ब्रीड के डॉग को तो आप पॉलिसी नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जिटिंग 7 years, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कोई जाइंट साइज का है और अभी अभी रिसेंटली हुआ पप्पी है, 2 महीने का ही, वो पॉलिसी ले रहा है तो भी नहीं मिलेगी उसको, 1 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो 3 महीने मिनिमम और 4 साल तक उसको पॉलिसी दी जा सकती है, फिर 7 साल तक रिन्यू की जा सकती है। स्मॉल मीडियम के केस में 3 महीने से पॉलिसी शुरू होगी, 7 years तक दी जा सकती है और 10 years तक मैक्सिमम रिन्यू की जा सकती है। ये पेट की एलिजिबिलिटी है इंश्योरेंस के लिए। इसी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर पॉलिसी दी जाएगी, यानी 1 महीने के पप्पी को, 2 महीने के पप्पी को पॉलिसी नहीं दी जाएगी। और अगर जाइंट साइज का है और 5 साल का हो गया तो भी आपसे पॉलिसी लेने आ रहा है, तो भी एंट्री एज खत्म हो गई उसकी, 4 साल तक के का हम बीमा कर सकते हैं। ऐसे स्मॉल और मीडियम में अगर वो 8 साल का है तो भी एंट्री एज खत्म हो गई, क्योंकि अब 7 years क्रॉस कर चुका है, अब हम उसका बीमा नहीं करेंगे। अगर एक बार बीमा कर दिया होता, मान लिया 6 साल का होता, बीमा कर दिया था, तो फिर मान मुझसे 10 years तक रिन्यू कर सकते थे। लेकिन 7 साल तक उसने बीमा ही नहीं कराया, अब 7 साल के बाद बीमा करा रहा है, तो पॉलिसी ही नहीं दी जाएगी। चलिए अब इसका प्रीमियम देख लिया जाके, प्रीमियम कैसे निकलेगा। 10 सेक्शन है पॉलिसी में, 4 तरीके की ब्रीड हो सकती है, जाइंट, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। चारों तरीके के पैट्स इंश्योरेबल हैं। प्रीमियम रेट पर मिली है। मिनिमम 2 सेक्शन लेने हैं। पहला सेक्शन मैंडेटरी है, जो कि सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। अगर 7th सेक्शन को लेना है तो 7 और 8 साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा, या अगर 8 सेक्शन को लेना है तो भी 7 को कंपल्सरी लेना होगा। और अगर कोई फर्स्ट सेक्शन प्लस 7 और 8 लेना चाहे तो भी कंपल्सरी लिया सकता है। अब ये जो प्रीमियम रेट दी गई है, ये 3 months to 4 years, 4 to 7 years और 7 to 10 years, इस तरीके की क्लासिफिकेशन दी गई। यानी पहला तो वो है जो इसमें कि जितने टाइम तक के लिए वो एलिजिबल है। दूसरा उसकी लाइफ टाइम तक का है कि इतने लाइफ टाइम तक हम पॉलिसी देंगे। 7 to 10 years वहीं देंगे जहाँ पर कि उसकी लाइफ 10 years है। तो फिर से सुनना है बड़ी क्लैरिटी के साथ। पेट बॉडी इंश्योरेंस को अगर इंश्योर करना है तो उसकी प्रीमियम रेट पर 1000 होगी। वैल्यूएशन वेटरनरी डॉक्टर खुद करेगा। पॉलिसी में सेक्शंस इंश्योर्ड खुद सेलेक्ट करेगा। मिनिमम 2 सेक्शन लेने हैं। पहला सेक्शन कंपल्सरी है। पेट की ब्रीड जाइंट हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है। 10 सेक्शंस में से कोई भी सेक्शन चुनना है, ये इंश्योर्ड की चॉइस पर है। अगर 7th लेना है तो 8th भी लेना होगा। फिर जो भी सेक्शन किए लिए गए हैं जितना प्रीमियम बनता है पर डायरेक्ट डिस्काउंट 15% दिया जा सकता है। अब ये चारों तरीके की ब्रीड जो है डॉग, ये नॉर्मली हर जगह सिर्फ इंडिया में ही नहीं ले देता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कुछ पर्टिकुलर एरिया में होती है। इसलिए इनका एज फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके सेक्शन कवरेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रीमियम जो रेट ली जा रही है वो पर 1000 ली जा रही है, जो कि 9.62 भी हो सकती है और मिनिमम 1.15 भी हो सकती है, 0.28 भी हो सकती है। इट डिपेंड्स सेक्शन वाइज।
क्योंकि सेक्शन सेलेक्ट करने हैं, सेक्शन के हिसाब से प्रीमियम। पहला सेक्शन तो कंपल्सरी लेना ही लेना, बाकी प्रीमियम सेक्शन के रेट हैं और उसको मल्टीप्लाई करना सम एश्योर्ड से। तो ये जो पॉलिसी है फिर से समझ लीजिए आप, और छोटी जो पॉलिसी है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन सेक्शन 10 है और 10 के 10 सेक्शन पॉलिसी में किसी भी कस्टमर के लिए अवेलेबल है। पहला सेक्शन कंपलसरी है, मिनिमम 2 सेक्शन लेने हैं, 7वें के साथ 8वां भी लेना है। कोई भी फुल इंश्योर्ड चाहे 10 के 10 सेक्शन भी ले सकता है। जब प्रीमियम कैलकुलेशन करने की बात आएगी तो जितने सेक्शन लिए गए हैं उनके प्रीमियम लिमिट सम इंश्योर्ड पर ये रेट मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग बीमारी स्टेटेड है, अब कोई सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का ही केस है तो इसमें बहुत सारे खर्चे सेक्शन 1 में ही पेड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी में, ये कोर बेनिफिट है, इसी की वजह से पॉलिसी दी जाती है, इसलिए सेक्शन को मैंडेटरी भी किया गया है। सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी डॉग के लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो सर्जरी में क्या मिलता है, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या मिलेगा, किस सर्कमस्टांस में मिलेगा, क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी, क्या उसके पहले के भी खर्चे मिलेंगे हॉस्पिटलाइजेशन के, क्या उसके बाद के भी खर्चे मिलेंगे, और क्या उसमें से हमको खुद को भी बियर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती है समझ, क्योंकि आप खुद के लिए भी ले सकते हैं, बाई चांस आपके पास भी पेट डॉग है तो भी यू विल फाइंड दिस पॉलिसी इज वेरी यूजफुल। आपने द मोमेंट यू टुक द पॉलिसी यू आर वेरी फ्री, फिर आपकी कोई अहमियत रह नहीं गई उस डॉग के लिए। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, डॉग का कुछ होता है तो वेटरनरी ले जाते हैं, दिखाते हैं, वेटरनरी फी पेवर हो जाएगी, दवाइयों के खर्चे पेवर हो जाएंगे, अगर कोई बॉडी में प्लांट किया गया कोई डिवाइस तो उसके खर्चे पे हो जाएंगे। ये सारा के सारा कवरेज पॉलिसी में अकॉर्डिंग टू सेक्शंस ले जाएंगे। शर्त ये है कि आप जो भी डॉग का इंश्योरेंस कर रहे हैं वो ब्रीड पॉलिसी है, जाइंट ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड है, लॉन्ग ब्रीड है, क्योंकि प्रीमियम जो कैलकुलेट होगा वो उसकी ब्रीड के बेसिस पर, और ये प्रीमियम रेट 1 पर 1000 में लिए जाएंगे। ये उस सम इंश्योर्ड की लिमिट से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे जो जो सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है। 10 सेक्शन है सिलेक्शन के लिए, पहला सेक्शन मैंडेटरी है, 100 आपको बाकी के 9 सेक्शन में से करने में, लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप कितने सेक्शन लेना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको नॉर्मली ये सर्जिकल हॉस्पिटल सेक्शन चाहिए तो उसके साथ में कोई भी ओपीडी कवर भी लोगे तो भी फर्क नहीं जरूर। हालांकि ओपीडी कवर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि बहुत सारी डिजीजेस कवर्ड हैं, और वो डिजीजेस स्पेसिफाइड 25 है, 25। पहले में अलग चीज़ होती है, दूसरे में ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए किया जाती है, जो कि आउट पेशेंट इन 25 डिलीजेंसेज में से किसी भी तरीके का हो सकता है। मैक्सिमम इसमें 30,000 पेबल होगा, 500 भी बेट फी भी पेबल होगी, लेकिन को पे 10% है। अब कोई आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई सवाल है, कोई डाउट है, या और कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटी सी पॉलिसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास पेट होगा, पेट की केयर में बहुत सारे खर्चे भी होते होंगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी आती होगी, वेटरनरी डॉक्टर को कंसल्ट भी करना पड़ता होगा, और ये रूटीन में करना पड़ता होगा। हालांकि डॉग की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 7 ईयर्स 10 ईयर्स तक तो केयर करनी होती है। तो अगर कोई डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।